हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, इज फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट 9 स्टेप. First, he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? तो यहाँ पर एक मंकी जो है, राइट, वो यहाँ पर एक वाटर टैंक के अंदर चला गया है. अब यहाँ पर जो मंकी है वो पहले स्टेप पर अभी बैठा हुआ है. अब जो वाटर लेवल है वो 9 स्टेप पे है, 9वां स्टेप पे, राइट. अब ये क्या कर रहा है कि 3 स्टेप वो नीचे डाउन जा रहा है और फिर 2 स्टेप वापस अप जा रहा है. तो कौन से स्टेप में, राइट, कितने जंप्स में वो वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो 3 स्टेप डाउन जा रहा है और वापस 2 स्टेप अप भी जा रहा है. तो ऐसे जंप्स कितने बार होंगे कि जिससे वो मंकी वाटर लेवल तक पहुंच जाए. अब यहाँ पर जो मंकी है, राइट, तो वो क्या कर रहा है, 3 स्टेप डाउन जा रहा है. अगर 3 स्टेप वो डाउन जा रहा है, पहले स्टेप में है और 3 स्टेप डाउन जा रहा है तो यहाँ पर पहुँचेगा, राइट. बट वो वापस 2 स्टेप अप भी जा रहा है, तो 2 स्टेप अप जाएगा तो यहाँ पर वो ऊपर पहुँचेगा, राइट. तो 2 स्टेप अप में वो सेकेंड स्टेप में होगा, राइट. क्योंकि अगर 3 स्टेप डाउन जाएगा तो पहले वो फोर्थ स्टेप में पहुँचेगा और फोर्थ स्टेप से वापस 2 स्टेप अप जाएगा तो वो वापस यहाँ पर पहुँचेगा, राइट. तो पहले जो मंकी है वो फर्स्ट स्टेप पे था, वो फोर्थ स्टेप पे पहुँचा क्योंकि 3 स्टेप नीचे जाना है और वापस 2 स्टेप अप भी जाना है तो यहाँ पर होगा. तो पहली उसकी जो पोजीशन है, राइट, तो वो सेकेंड स्टेप पे होगी. तो यहाँ पर मैं सेकेंड स्टेप पे पहली पोजीशन यहाँ पर मैं राउंड कर देता हूँ. अब वो सेकेंड स्टेप पे है अभी, राइट. अब वो वापस जंप करता है और 3 स्टेप नीचे जाता है तो वो कहाँ पर पहुँचेगा, फिफ्थ स्टेप पे. बट फिफ्थ स्टेप के बाद वापस वो 2 स्टेप ऊपर भी जाएगा तो वो पहुँचेगा थर्ड स्टेप पे, राइट. तो थर्ड स्टेप पे उसकी सेकंड पोजीशन होगी, थर्ड स्टेप पे, राइट. अब वो कहाँ पर है, थर्ड स्टेप पे. थर्ड स्टेप से वापस वो नीचे जाएगा, थर्ड स्टेप से नीचे 3 स्टेप जाएगा तो वो सिक्स स्टेप पे पहुँचेगा. सिक्स स्टेप से वापस वो ऊपर भी आता है, ऊपर आएगा तो 2 स्टेप ऊपर आता है, वो फोर्थ स्टेप पे आता है, राइट. तो यहाँ पर ये थर्ड स्टेप, राइट, जो थर्ड उसकी पोजीशन है वो फोर्थ स्टेप पे होगी, राइट. फिर उसके बाद यहाँ पर अभी वो कौन से स्टेप पे है, फोर्थ स्टेप, राइट. फोर्थ स्टेप से वो नीचे जाएगा वापस 3 स्टेप तो वहाँ पर वो सेवन स्टेप पे पहुँचेगा. तो यहाँ पर 4 स्टेप टू 7 स्टेप पे पहुँचा, 7 टू वापस 2 स्टेप पीछे जाना है तो वहाँ पर वो फोर्थ पोजीशन फिफ्थ स्टेप पे होगा, राइट. फिर वापस उसकी पोजीशन यहाँ पर होगी. तो यहाँ पर अभी उसकी पोजीशन कहाँ पर है, फिफ्थ स्टेप पे, राइट. तो फिफ्थ स्टेप से वापस वो 3 स्टेप नीचे जाएगा, वापस 2 स्टेप ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पोजीशन अगेन 6 स्टेप पे पहुँची तो 6 स्टेप यहाँ पर आएगा, राइट. फिर अगेन जंप लगेगा, नीचे जाएगा कहाँ पर, तो 6 टू यहाँ पर डायरेक्ट 9 पे पहुँचेगा, 9 टू डायरेक्ट वापस भी 2 पर जाना है तो 7 स्टेप पे पहुँचेगा. तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर 6 के बाद, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर क्या होगा, तो यस यहाँ पर फिफ्थ होगा, राइट. तो फिफ्थ स्टेप यहाँ पर होगा एंड उसके नीचे सिक्स्थ स्टेप होगा, राइट. फिर यहाँ पर 7 स्टेप, राइट. तो बेसिकली यहाँ पर सिक्स्थ स्टेप पे वो यहाँ पर पहुँच चुका था, मतलब कि जब सिक्स्थ से वो नीचे जंप करा उसने तो वो नाइन्थ पे पहुँच गया, राइट. तो 5 ख़त्म हो गए. तो ये सारे जितने भी जंप्स है वो 2 बार हुए हैं यहाँ पर, राइट. तो यहाँ पर टोटल ये जंप्स 2 बार हुए मतलब कि 10 होगा. और यहाँ पर जो
ये सिक्स्थ मैंने जो लिखा है एक्चुअली वो आधा ही हुआ, क्योंकि 5 ख़त्म करने के बाद उसने यहाँ पर एक जंप लिया, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 जंप, यहाँ पर एक जंप हुआ, राइट। तो 10 प्लस यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो 10 यहाँ पर प्लस 1 तो 11, तो इसीलिए वो टोटल 11 जंप लेगा, तब वो नाइन्थ पोजीशन में पहुंचेगा। क्योंकि नाइन्थ पोजीशन में जैसे ही जंप लेगा 6 से, वो जैसे ही जंप लेगा वो डायरेक्ट 9 पे पहुंच जाएगा, तो उसके आगे फिर गिनती करने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। तो टोटल उसने 11 जंप्स लिए, तब वो नाइन्थ स्टेप पे पहुंचा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप अप एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव, इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। ओके, तो अब पानी पी लिया उसने 9 स्टेप पर, राइट। अब वो वापस जाना चाहता है फर्स्ट पोजीशन पे, राइट। तो वो क्या करता है कि 4 स्टेप अप ऊपर चढ़ता है और 2 स्टेप वापस नीचे आता है। तो ऐसे कितनी बार जंप लेगा कि जिससे वो वापस फर्स्ट, मतलब कि जो टॉप पोजीशन थी वहाँ तक पहुँच जाए, राइट। ओके, तो अब वो क्या करेगा, नाइन्थ, मतलब कि नाइन्थ से स्टार्ट करेगा, राइट। नाइन्थ से वो 4 अप जाता है, 4 मतलब कि फिफ्थ पे पहुँचेगा, तो ये उसका पहला जंप होगा, राइट। तो 9 टू यहाँ पर फिफ्थ पे, तो ये फर्स्ट हुआ, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ, राइट। ये फर्स्ट हुआ, ओके। अब वो फिफ्थ के बाद वापस भी नीचे आता है, अब फिफ्थ के बाद वापस वो नीचे आता है 2 स्टेप, तो वो आएगा सेवन्थ पे। तो अभी वो कहाँ पर है, सेवन्थ पे, राइट। तो सेवन्थ के बाद वो वापस जंप लेगा, बट फिफ्थ से जो उसने जंप लिया सेवन्थ, वो भी हमें काउंट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग वो काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर ये, राइट। ये सेकंड जंप होगा, क्योंकि वो फिफ्थ से वापस 7 पे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 8 आया, तो उसने 5 to 7 वापस आया। अब वो कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर 7 पे है। 7 से वापस वो ऊपर जंप लेगा, राइट। तो 7 से वापस वो 5, राइट। तो वो कितना स्टेप ऊपर चढ़ता है, 4 स्टेप। तो 7 तो ऊपर 4 चढ़ेगा, तो वो 3 पे पहुँच जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 7 और 3, तो ये तीसरा जंप हुआ हमारा, राइट। वो सीधा 3 पे पहुंच गया। अब वापस 3 से वो क्या कर रहे हैं, वापस 2 स्टेप नीचे आ रहा है, तो 3 to 5, अब 5 पे वो पहुंचा, राइट। तो यहाँ पर भी ये काउंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये हमारा फोर्थ जंप है, ओके। तो यहाँ पर 3 to 5, ओके। अब वो कौन सी पोजीशन में है, तो वो फिफ्थ पोजीशन पे है। फिफ्थ पोजीशन पे वापस वो जंप करेगा, राइट। तो फिफ्थ पोजीशन से वापस वो जंप करेगा 1 2 3 4, तो वापस वो फर्स्ट पे पहुंच गया। तो अब वो पहुंच चुका है, तो इसीलिए यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा, और ये हमारा फिफ्थ जंप है, राइट। तो वो पहुंच गया फर्स्ट पे। तो मंकी को टोटल 5 जंप्स लगाने होंगे अगर उसको वापस टॉप पे पहुंचना है तो। ओके, फिर अगले क्वेश्चन में, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन is represented by negative integers and the number of steps moved up by positive integers, represent his moves is in part 1 and 2 by completing the following: -3 plus 2 so on is equal to -8, 4 minus 2 plus so on is equal to 8. In A, the sum -8 represents going down by 8 step. So what will the sum 8 in B represents? Right? तो अब हमें क्या करना है कि जो भी स्टेप्स वो डाउन जा रहा है उसको नेगेटिव इंटीजर से हमें रिप्रेजेंट करना है, राइट। और अब जा रहा है उसको हमें पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो हमें एक यहाँ पर टेबल कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग टेबल के फॉर्म में देखेंगे, जैसे कि जो पॉजिटिव है, तो जब मंकी ऊपर जा रहा है उसको पॉजिटिव लिया है, और जब मंकी नीचे आ रहा है उसको हमने नेगेटिव लिया है, राइट। तो फर्स्ट में वो नीचे आ रहा है, राइट। तो इसीलिए उसको हम लोग पहले नेगेटिव लेंगे, तो -3 नीचे आया, राइट। उसके बाद
वो ऊपर गया तो +2 लिखेंगे वहाँ पर ऊपर, फिर वो वापस -3 आया, फिर वो वापस +2 ऊपर गया, राइट, ऊपर की तरफ 2 स्टेप, फिर वो वापस नीचे की तरफ 3 स्टेप, वापस ऊपर की तरफ 2 स्टेप, राइट, वापस नीचे की तरफ 3 स्टेप, वापस ऊपर की तरफ 2 स्टेप, राइट, फिर वापस अगेन -3, फिर +2 एंड लास्ट में -3 आएगा, राइट। तो ये अगर हम इसका एल्जेब्रिक सम करते जाए, जैसे कि यहाँ पर पहला -3, राइट, फिर +2, अगेन -3, +2, -3, +2, राइट, -3, +2, -3, +2 एंड लास्ट में -3, राइट। अगर ये हम एल्जेब्रिक सम करें तो हमारा जो आंसर होगा वो आ रहा है -8, राइट। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है वो आएंगे -8, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग -8 का जो रिप्रेजेंटेशन है, -8 मतलब क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ए स्टेप डाउन साइड गया, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि मंकी ओवरऑल 8 स्टेप डाउन साइड जा चुका है। अब सेकंड केस में टोटल 5 जंप मारे थे, राइट। तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे, तो वो क्या कर रहा था, मंकी मंकी कर रहा था कि जो 4 जंप है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, तो 4 + 4 आ जाएंगे, राइट। फिर वो -2 नीचे की तरफ, सेकंड जंप में वो 2 स्टेप नीचे की तरफ जा रहा था, फिर वापस 4 स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा था, वापस 2 स्टेप नीचे की तरफ और लास्ट में वापस 4 स्टेप ऊपर की तरफ। अब इसका हम लोग अगर एल्जेब्रिक सम करें, राइट, तो वो क्या होगा, 4, फिर आएगा -2, राइट, फिर आएगा +4, फिर से -2, फिर आएगा +4, राइट। अब इसका हम लोग सम करें तो यहाँ पर आंसर आने वाला है +8। इसका मतलब ये हुआ कि मंकी ने ओवरऑल 8 स्टेप ऊपर की तरफ गए, राइट। मंकी ओवरऑल 8 स्टेप ऊपर की तरफ चला गया है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट सब टॉपिक है क्लोजर अंडर एडिशन। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमने दो नंबर्स का एडिशन किया था, राइट। तो अगर दो होल नंबर्स लेते हैं तो उनका एडिशन हमें अगेन आंसर में होल नंबर्स ही मिलेंगे। इस फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है, इस फॉर एग्जांपल 17, राइट, और उसको मैं ऐड करवाता हूँ 24 से, तो ये दोनों होल नंबर हुए। अब इसका आंसर अगर फाइंड करें एडिशन में तो यहाँ पर 41 मिलेगा, राइट। तो 17 + 24 तो 41। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स, राइट। होल नंबर्स के एडिशन के लिए इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर एक स्टेटमेंट है 17 + 24 = 40। तो ये जो रिज़ल्ट है वो एक पर्टिकुलर इंटीजर है, राइट। तो 17 + 23 का जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर में मिलेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो -10 + 3, तो -10 + 3 मतलब कि यहाँ पर हमें मिलेगा -7, राइट। तो -7 तो आंसर मिलेगा इंटीजर में ही, राइट। फिर -75 + 18, राइट। तो यहाँ पर आंसर आएगा -57, राइट। -57 क्या होगा, तो वो भी इंटीजर ही होगा। यहाँ पर वो इंटीजर वैल्यू मिल रही है हमें आंसर में, राइट। वापस यहाँ पर 19 + -25 तो वो आंसर -6 है। यहाँ पर फिर से -6 इंटीजर मिल रहा है, राइट। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर देखा जाए तो 27 +
-27 प्लस -27, तो इसका आंसर यहाँ पर हमें 0 मिलेगा, राइट। तो आंसर यहाँ पर प्रॉपर 0 मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है -20 प्लस 0, -20 प्लस 0 उसका आंसर होगा -20, ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, राइट। उसके बाद -35 प्लस -10, तो यहाँ पर उसका आंसर हमें मिलने वाला है -40, तो यहाँ पर फिर से इंटीजर वैल्यू ही हमें मिल रही है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्यों? क्योंकि दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, दो इंटीजर वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो वहाँ पर हमारा आंसर भी इंटीजर ही मिल रहा है, राइट। तो कोई भी दो इंटीजर्स, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक a है, राइट, एंड दूसरा इंटीजर है, मान लीजिए कि b है, तो यहाँ पर a प्लस बी दोनों का ही आंसर हमें ऑलवेज इंटीजर ही मिलने वाला है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, राइट। तो सब्ट्रैक्शन के बारे में अब जानेंगे। अब मान लीजिए कि नॉर्मली सब्ट्रैक्शन देखें तो मान लीजिए कि 27, राइट, -22 है हमारे पास, ये दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन है, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, राइट। तो ये जो 5 मिला वो भी एक इंटीजर वैल्यू ही है, राइट। तो अब सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है 7 - 9। 7 - 9 करेंगे तो आंसर मिलेगा -2। -2 एक इंटीजर वैल्यू है, राइट। फिर उसके बाद 17 माइनस -21, तो ओवरऑल नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन से ही मिलेगा। तो यहाँ पर 8, राइट, एंड 3, तो आंसर होगा 38। 38 अगेन कौन सी वैल्यू है? तो वो भी इंटीजर वैल्यू ही है, तो यहाँ पर इंटीजर लिख लेंगे, राइट। वापस -8 माइनस -14, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो -8 प्लस 14 होगा, राइट। तो वो आंसर 6 होगा। 6 एक इंटीजर वैल्यू है अगेन, राइट। उसके बाद -21 माइनस -10, तो माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, तो -21 प्लस 10, राइट। तो -21 प्लस 10 अगर करेंगे तो -11 होगा। -11, तो यहाँ पर इंटीजर ही हमें मिलने वाला है, राइट। तो इंटीजर वैल्यू, ओके। उसके बाद यहाँ पर 32 माइनस -17, तो नेगेटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको डायरेक्ट हमें ऐड करके ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर 9, राइट, एंड 3 + 1 4, तो 49 अगेन कैसी वैल्यू है? तो वो अगेन इंटीजर वैल्यू ही है, राइट। तो यहाँ पर इंटीजर आएगा। उसके बाद -18 माइनस -18, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये -18 ये +18, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो 0 वापस कैसी वैल्यू होगी? तो वो इंटीजर, राइट। तो आगे यहाँ पर -29 माइनस 0, तो -29 माइनस 0 यहाँ पर वो आंसर होगा -29। -29 अगेन कैसी वैल्यू है? तो -29 एक इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इंटीजर, राइट। तो इस तरीके से जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्लोज्ड है यहाँ पर, राइट। तो सब्ट्रैक्शन सॉरी, इंटीजर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, राइट। उसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि a है, राइट, एंड a एक इंटीजर है, राइट, और दूसरी जो वैल्यू है b वो भी एक इंटीजर वैल्यू है। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करवाए, मतलब कि a माइनस b करवाए, तो वो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा, राइट। तो अगर यहाँ पर आंसर भी हमारा जो है वो इंटीजर ही मिल रहा है, आंसर हमारा इंटीजर ही मिल रहा है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अगला टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए मैं एक पहले एकदम इजी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास है एक वैल्यू 3 + 5, राइट।
अब 3 + 5 का यहाँ पर मैं इज इक्वल टू अगर 5 + 3 करूँ तो क्या आंसर होगा? 3 + 5 करो या फिर 5 + 3 करो, इसका आंसर तो एक ही रहने वाला है और वो है 8। तो यहाँ पर 3 + 5 या फिर 5 + 3 करोगे तो आंसर 8 ही मिलेगा, राइट। अगर दूसरी एक मैं वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है 5, राइट। फिर करते हैं +-6, राइट। ये एक वैल्यू है हमारे पास। अब इसका आंसर क्या होगा? तो दैट इज इक्वल टू -1, राइट। बट उससे उल्टा करें, राइट। उससे उल्टा मतलब क्या? तो -6 में पहले लिखूंगा और फिर यहाँ पर लिखूंगा प्लस फिर 5। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर भी यहाँ पर -1 ही मिलता है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 5 फिर प्लस -6, राइट, दैट इज इक्वल टू -6 + 5, राइट। दोनों ही सेम होंगे। तो ये इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। और दूसरी बात कि यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लिख सकते हैं, ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, राइट। अगर दूसरे एग्जांपल्स लें, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास -8 है, राइट, प्लस दूसरी वैल्यू है -9। अब इस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं ये देख लेते हैं। पहले तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा माइनस, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, यहाँ पर होगा -17, राइट। अब यहाँ पर फिर से -9 में पहले लिखूँगा, राइट, और फिर बाद में लिखूँगा -8, राइट। अब इसका आंसर क्या होगा वो जानना है हमें। तो इज इक्वल टू अगेन यहाँ पर आंसर -17 ही मिलने वाला है। तो इस वजह से हम लोग लिख सकते हैं कि -8, राइट, प्लस -9 इज इक्वल टू -9 प्लस ब्रैकेट -8। तो ये पूरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, राइट। अब हमारे पास एक नई वैल्यू है -23 + 32। अब इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं, राइट। तो पहले इसका आंसर ला देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 32 एक बिग वैल्यू है, राइट, तो साइन उसी की होगी। और -23 मतलब 23 एक स्मॉल वैल्यू है, राइट। तो 32 - 23, 32 - 23 अगर करें तो यहाँ पर आंसर होगा 9, राइट। अब उससे उल्टा मतलब कि पहले 32 लिखेंगे, राइट, फिर प्लस और फिर वो वैल्यू -23। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी हमें 9 ही मिलेगा, राइट। तो इस वजह से हम लोग लिख सकते हैं कि -23, राइट, फिर +32, राइट, इज इक्वल टू 32, सॉरी 32, राइट, प्लस -20, राइट, 23, राइट। तो हमारा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। लास्ट एग्जांपल में मेरे पास वैल्यू है -45, राइट, प्लस 0, राइट। तो यहाँ पर हमने, अब इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा -45 इटसेल्फ, राइट। अब उससे उल्टा करें तो 0 पहले लिखेंगे, राइट, प्लस और लास्ट में लिखेंगे -45। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर होगा -45। तो दोनों ही सेम मिल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो स्टार्ट करेंगे -45, राइट, प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस -45। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ओवरऑल लास्ट में लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास दो इंटीजर्स है, जैसे कि पहला इंटीजर है a और दूसरा इंटीजर है वो है b, राइट। तो a और b में हम लोग यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, जैसे कि a प्लस b इज इक्वल टू b
प्लस, राइट, बी प्लस ए। तो इसको हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हम लोग ऐसे 5 एग्जांपल्स ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर 5 एग्जाम्पल लेने से पहले हम लोग अब सब्ट्रैक्शन के लिए एक बार ये चीज़ देख लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक वैल्यू है जैसे कि 5, राइट, और दूसरी वैल्यू है -3। अब उसको सब्ट्रैक्शन कराएंगे तो माइनस, और यहाँ पर -3 है, राइट। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, तो 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 3, ओवरऑल इसका आंसर आ रहा है 8, राइट। अब उससे उल्टा मतलब कि -3, राइट, फिर -5। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, तो -8 आ रहा है। तो ये दोनों ही अलग अलग आंसर्स हैं, मतलब कि 5 माइनस, राइट, 5 माइनस -3 इज नॉट इक्वल टू, क्या होगा, -3 -5। ये दोनों ही सेम नहीं होने वाले। एक और एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, राइट। तो सब्ट्रैक्शन का मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास है एक वैल्यू 4, राइट, एंड दूसरी वैल्यू है 2, राइट। तो 4 - 2 का आंसर क्या होगा, 4 - 2 का आंसर 2 होगा, राइट। बट यहाँ पर सेम वे में 2 - 4 करें तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर अलग अलग है। एक और एग्जांपल है, मतलब अलग अलग आंसर है, इसी वजह से मैं लिख सकता हूँ कि 4, राइट, -2 इज नॉट इक्वल टू, क्या होगा, 2 -4। दोनों ही सेम नहीं होने वाले, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास है एक वैल्यू, राइट, वो है 5, राइट, और उसका सब्ट्रैक्शन करवाएंगे -7 वैल्यू से। तो इसका आंसर क्या होगा, बेसिकली 5 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, राइट। और उसी वे में अगर मैं -7 आगे लिखूँ और फिर -5 पीछे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर ये आंसर -12 आ जाएगा। तो दोनों सेम नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 माइनस -7 इज नॉट इक्वल टू -7 -5। दोनों ही सेम नहीं है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू है 3, राइट, -5। 3 - 5 का आंसर होगा -2। एंड सिमिलर वे में अगर 5 है, 5 -3, 5 - 3 का आंसर होगा 2। दोनों ही सेम नहीं है, इस वजह से लिख सकते हैं कि 3 - 5 इज नॉट इक्वल टू 5 -3। दोनों ही सेम नहीं है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन, राइट, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव नहीं है, राइट, क्योंकि दोनों ही वैल्यू हमें सेम नहीं मिल रही है। अब मैं टोटल यहाँ पर 5 एग्जांपल्स लूँगा जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। 5 एग्जांपल्स में 3 एग्जांपल मैं एडिशन के लूँगा और 2 एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के लूँगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, राइट, 2 प्लस, राइट, 2 + 3, 2 + 3 क्या होगा, 5 होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर 3 + 2, 3 + 2 क्या होगा, वो भी 5 होगा। तो यहाँ पर दोनों ही सेम आंसर आ रहे हैं, मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं कि 2, राइट, +3 इज इक्वल टू 3 + 2, राइट। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5 + -3, 5 + -3 इसका आंसर क्या होगा, तो इज इक्वल टू 2 होगा, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर -3 +
5 क्या मिल रहा है, तो -3 + 5 यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 2 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर 2, दोनों का ही आंसर सेम मिल रहा है, तो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं कि 5, राइट, प्लस -3 इज इक्वल टू -3 प्लस 5, राइट। दो एग्जाम्पल हो गए। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास है -4, राइट, प्लस 2, इसका आंसर क्या होगा, तो वो होगा -2, राइट। तो वैसे ही 2, फिर आता है प्लस, फिर आता है -4, राइट। इसका आंसर क्या होगा, तो वो -2 होगा, राइट। दोनों ही आंसर सेम मिल रहे हैं, दोनों ही -2 मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि -4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस -4। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, राइट। 3 एग्जाम्पल हुए। अब 2 सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल लेंगे। सब्ट्रैक्शन में मेरे पास है -5 -4, राइट। अब -5 -4, तो इसका आंसर हमें मिल रहा है, क्या मिलेगा, -5 + 4, तो -1 मिलेगा, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर पहले मैं लिखूँगा -4 माइनस, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो -5, राइट। तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो -4 + 5, इसका आंसर हमें मिलने वाला है 1। दोनों ही सेम नहीं है, तो लिख सकते हैं कि -5, राइट, -4 इज नॉट इक्वल टू -4 -5, राइट। दोनों ही सेम नहीं होने वाले। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3, राइट, -2, ओके। 3 -2, इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा हमें टोटल 5, ओके। अब वैसे ही उल्टा लिखेंगे, तो -2 -3, तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा -5, राइट। अब दोनों ही सेम नहीं है, एक 5 मिल रहा है, एक -5 मिल रहा है, तो इसीलिए 3 -2 इज नॉट इक्वल टू -2 -3, राइट। दोनों ही सेम नहीं मिलने वाले, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में, राइट, जो आंसर मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स।